ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच है जो सीज फायर हुआ, मगर इसी सीज फायर पर है जो आज भी सवालें हैं जो बना हुआ है कि पाकिस्तान है जो अपनी नापाक हरकतों से है जो बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार इस सीज फायर को उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में है जो धूले झोंक रहे हैं। दरअसल ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर हैं जो मंगलवार को देर रात हैं जो पाकिस्तान की तरफ से 2 राउंड हैं जो फायरिंग किया गया। सेना की सूत्र के मुताबिक ये पता चलती है कि 6 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं जो केरन सेक्टर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरा हैं जो लगा रहे थे। इसी बीच हैं जो पाकिस्तान की तरफ से 2 राउंड हैं जो फायरिंग किया गया। भारतीय सैनिक भी जवाबी फायरिंग किए, इलाके को घेरेबंदी कर कर अपनी सर्च ऑपरेशन है जो शुरू कर दिए। इसी फायरिंग में दोनों तरफ से फायरिंग हुआ, लेकिन किसी को इतिहात होने की है जो खबरें निकलकर सामने है जो नहीं आया है। वहीं सूत्र की तरफ से संभावना यह जताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से है जो इसलिए फायरिंग किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक हैं जो घुसपैठियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए है जो मदद कर सकते हैं। सूत्र की तरफ से ऐसी संभावना है जो जताई जा रही है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की कठुआ में पाकिस्तान की है जो ड्रोनों पर नज़र पड़ा था, तब भारतीय सैनिक भी अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम है जो एक्टिवेट किए थे। पिछले 10 दिनों में यह 5वीं बार ऐसा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है जो पाकिस्तान की ड्रोन है जो हवा में घूमते हुए है जो नज़र आया है। इससे पहले 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर की कठुआ में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है जो पाकिस्तान की ड्रोन पर नज़र है जो पड़ा था। उसके बाद 17 जनवरी को रामगढ़ सेक्टर में है जो पाकिस्तान की ड्रोन है जो देखा गया था। उसके बाद 15 जनवरी को एक बार फिर से रामगढ़ सेक्टर में है जो एक बार ड्रोनों पर है जो नज़र पड़ा। 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक बार नहीं बल्कि 2 बार है जो पाकिस्तान के ड्रोनों पर है जो नज़र पड़ती है। उसके बाद 11 जनवरी को नौशेरा सेक्टर में एक साथ है जो 5 ड्रोन है जो स्पॉट होते हैं जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है जो लगातार पाकिस्तान की ड्रोन है जो नज़र आ रही है। सवाल ये आ जाती है कि पाकिस्तान की ड्रोन है जो दोनों ही देश की सीमा के बीच है जो आते हैं, उस ड्रोनों पर भारतीय सैनिक का भी नज़र है जो पड़ता है। पाकिस्तान के ड्रोन है जो हवा में घूमकर वापस है जो फिर पाकिस्तान की ओर है जो लौट जाती है। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ा में आतंकवादियों की तलाशी के दौरान है जो रविवार को दिन सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच है जो मुठभेड़ हुआ। इसमें कम से कम 8 जवान हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। 8 जवान में से एक जवान की सोमवार को इलाज के दौरान है जो शहीद हो गए। शहीद हुए जवान की पहचान हुआ है हवलदार गजेंद्र सिंह, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में जहां जंगलों में पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 से 3 आतंकवादी हैं जो छिपे हुए थे और उन्हीं ऐसी आतंकवादियों की तलाशी के दौरान सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच है जो मुठभेड़ हुआ, जिसमें भारत की एक जवान हवलदार गजेंद्र सिंह हैं जो शहीद हो गए। लेकिन सवाल ये आ जाती है कि क्या ये सीज फायर के उल्लंघन नहीं है। कई लोग हैं जो कहेंगे कि हमने सीज फायर पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच हैं जो नहीं किए हैं, हमने पाकिस्तान की सेना के बीच हैं जो सीज फायर किए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान की सेना भी सीज फायर को उल्लंघन करते हुए 2 राउंड हैं जो फायरिंग किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद सरकार से लेकर सरकार की पार्टी की कई ऐसे नेता की तरफ से भी यह बयान निकल कर आया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने आतंकवादियों को हैं जो खत्म कर दिए। अब पाकिस्तान में बचे खुचे आतंकवादी हैं जो भारत की ओर हैं जो नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी सी है जो धमाका होता है। पाकिस्तान की ड्रोन है जो लगातार इस सीमा के पास है जो हवा में घूमते हुए हैं जो नज़र आ रही है। इसके अलावा आतंकवादियों की तलाशी के दौरान है जो हमारी एक जवान है जो शहीद हो गए हैं। देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है नहीं,
ऑपरेशन सिंदूर हैं जो आतंकवादियों के लिए हैं जो अभी भी जारी है, जहां एक तरफ हमारे देश की सीमा पर हैं जो लगातार हमारी सेना और आतंकवादियों के बीच हैं जो मुठभेड़ जारी है। लेकिन इस समय हमारे देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो क्या कर रहे हैं कि अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो चुन रहे हैं। क्या ये देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये जिम्मेवारी नहीं है कि अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के अलावा आतंकवादियों से देश को है जो मुक्ति दिलाया जाए? लेकिन केवल जनता के बीच हैं जो आकर ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन आतंकवादियों को पूरी तरीके से रोकने के लिए देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो कोई बड़े कदम नहीं उठाए हैं। हिलोसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से 2 राउंड हैं जो फायरिंग किया गया, लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में हैं जो व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ तक कह दिए कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हमारा भी बॉस हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हैं जो क्या कुछ कहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हैं जो सुने होंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी पार्टी को सबसे ज़्यादा हैं जो महात्म्य दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता की वोटों से चुनकर हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की जनता को बॉस बताने की जगह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हैं जो बॉस बता दिए हैं। यही कमी दिखाई देती है हमारे देश के प्रधानमंत्री में कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जनता और अपने देश के प्रति हैं जो उतना महात्म्य नहीं देते हैं, मगर उससे ज़्यादा अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को हैं जो महात्म्य दे रहे हैं। बीजेपी के ही पार्टी से आते थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहे थे कि सत्ता की खेल तो चलते रहेगा, सरकारें आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगे, मगर ये देश है जो रहना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का शब्द है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द उन लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं जो भारत की राजनीतिक में है या फिर जो भारत की राजनीतिक में आना चाहते हैं, जो अपने देश के पूर्वजों की राजनीतिक इतिहास हैं जो देख सकते हैं कि हमारे अपने ही देश के पूर्वज हैं जो किस प्रकार की राजनीतिक हैं जो किया करते थे। मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ये शब्द हैं जो कहे थे, लेकिन आज बीजेपी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हो गए हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी के ही बातें कर लीजिए जो सत्ता की खेल चलाने के लिए अपने देश के प्रति हैं जो उतना ध्यान नहीं देते हैं, मगर उससे ज़्यादा अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए हैं जो इसके महात्म्य है जो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से यह शब्द निकलना कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं, ये अच्छा संदेश है जो नहीं जाती है देश की जनता के प्रति। इस समय भारत की जनता है जो प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से ये उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं कि ये सरकारें हैं जो अपने कार्यकाल में भारत को आतंकवादियों से हैं जो मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ये सरकार है जो अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को हैं जो बॉस बता रहे हैं।